गुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी, जब ये काम क्रोध मद लोभ मोह जब हावी हो जाए अचानक कहीं, तो कोई ऐसा उपाय है कि इनको तुरंत लगाम लगा दें? दो प्रक्रियाएं होती हैं इन विकारों को शांत करने के लिए। ये खट विकार हैं। किसके हैं? जीव के। एक देह के खट विकार होते हैं, ऐसे ही जीव के ये खट विकार हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तुम्हारे मन में ये विकार हैं। अब जीव की परिभाषा समझनी पड़ेगी। केवल मन का नाम जीव नहीं है, केवल अंतःकरण का नाम जीव नहीं है, क्योंकि अंतःकरण तो जड़ है और जीव जो है चेतन है। तो इस अंतःकरण में तुझ आत्मा रूप चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब सहित और चेतन मौजूद सदा रहेगा, उसका नाम जीव है। और इस जीव ने खट विकारों को धारण कर लिया है। उन्हीं का नाम है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अर्जुन का भी यही प्रश्न है भगवान कृष्ण से कि ये कहाँ से पैदा होते हैं, काम और क्रोध। तो भगवान ने यही बताया कि रजोगुण की प्रधानता से ये काम और क्रोध पैदा होते हैं। तो दो प्रक्रियाएं हैं। तत्काल यदि आपको जो है इन पे कंट्रोल करना है, तो जिस समय क्रोध आए, काम आए, लोभ आए, उसी समय जो है गुरु के ये वचन याद करो कि जगत मिथ्या है, जगत सत्य नहीं है। और ये हम कहाँ उलझे जा रहे हैं? जो हम काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा कृत्य संपादन कर देंगे, वो तो झूठा होगा और इस झूठे में हम बहुत लंबे समय तक फंसे रहेंगे। तुरंत जो है शांत हो जाएगा। ये हठ योग है। लेकिन हठ योग के अलावा श्रीमद् भगवत गीता जो है अनेक योगों का वर्णन करते हैं। उसमें सबसे प्रधान है कर्म संन्यास योग, जिसमें त्याग बल ही सबसे बड़ा बल है। उसी क्षण सोचना शुरू करो, अगर तुम सत्संग करते हो, कि क्रोध हमारा धर्म नहीं है, काम हमारा धर्म नहीं है, लोभ हमारा धर्म नहीं है। ये सारे के सारे विकार किसमें है? मन में है। और मैं मन नहीं हूं, मेरा मन नहीं है। तुरंत आपको सजगता आ जाएगी कि मन तो मेरे अधीन है और ये मन मेरा नौकर है, ये मन मेरा अर्दली है और हम इसकी जो है नौकर की बात को मान करके और कृत्य करने जा रहे हैं। ये दूसरी प्रक्रिया है, इसे ज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं। मन मेरे अधीन, मन के वश में मैं नहीं हूं, मन मेरे अधीन। भूला था निज रूप को, इससे था मैं दीन। मैं परेशान इसलिए था कि मुझे अपना पता ही नहीं। मुझ में क्रोध कहाँ है, मुझ में लोभ कहाँ है। ये सब के सब तो जो है खट विकार मन के हैं। तो एक ज्ञान की प्रक्रिया है, एक जो है भाव की प्रक्रिया है। तो भाव में तो पहले मैंने बता दिया, हठ जो है अनिवार्य हो जाता है। कोई भी भाव बनाएंगे आप, हठ पूर्वक बनाएंगे। आप घर गृहस्थी का त्याग करके और इसमें आते हो, ये आपका हट ही तो है।
काम तुम अभी अपने मुंह से कह रहे थे मुझे तमाम काम है। अच्छा, काम कहाँ रहता है? मन में। तुम्हें कहाँ काम है बता दो। लेकिन चूंकि तुमको अपने अभी मन में और अपने में भिन्नता का पता नहीं है, इसलिए हठ पूर्वक यहां बैठे रहते हो। अब काम बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है, और तुम यहां बैठे हो, तो ये हट ही तो है। तो ये हट अनिवार्य रहता है भगवत पथ पर। भगवत पथ पर चलने के लिए सर्वप्रथम साधना तो हठ योग की ही है। हठ पूर्वक ही काम का त्याग करो, हठ पूर्वक ही लोभ का त्याग करो। हठ पूर्वक त्याग करने से लाभ तो होता है, लेकिन परम लाभ नहीं प्राप्त होता। परम लाभ प्राप्ति के लिए तो तुम्हें मन की जो है दशा को समझना पड़ेगा कि मन नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। हमारे भीतर जो उथल पुथल होती है ना, ये मन को मैं मानने से, मन को मेरा मानने से ही होती है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मन किसी का है नहीं। जो भी मेरे पास है ये सब किसी का उधार दिया हुआ है। और ये उधारी का सामान क्यों दिया गया है? ये किराए का मकान मुझे क्यों मिला है? जैसे बाहर वाला किराए का मकान आपको मिलता है ना, तो क्यों मिलता है? आप किराए पे क्यों लेते हो? संसार के कार्यों को संपादन करने के लिए, नौकरी करने के लिए, धंधा करने के लिए देते हो कि नहीं? ऐसे ही भगवान ने तुमको ये किराए का जो मकान दिया है वो किस लिए दिया है? बोलो। ये जो किराए का मकान मिला है ये किस लिए मिला है? भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। और इसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। अगर इसका कोई दूसरा प्रयोजन है तो वो जो है गलत है। जो अभी सत्संग में है तो ठीक है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर, ये तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के विकार हैं और इनको नियंत्रण करने के लिए परम आवश्यकता है इस सूक्ष्म शरीर को नकारना। अगर इस सूक्ष्म शरीर की जो है अस्तित्व को तुम नकार दोगे तो फिर ये तुमको परेशान करना बंद कर दे। अगर नकार नहीं पा रहे हो तो हठपूर्वक इन पर जो है अपना बल इस्तेमाल करो तो ये नियंत्रण में आ जाए। और भी कई उपाय बताए हैं। गुस्सा को शांत करना है, बताते लड़ाई हो जाए और गुस्सा को शांत करना है तो मुट्ठी भींच लो। ये सब अलग अलग उपाय हैं, ठीक है। गड़ी ईंट उखाड़ने लग जाओ, क्रोध आए, गड़ी ईंट उखाड़। हाँ, गड़ी ईंट गड़ी हुई है। हाँ, एक तो बंदूक भरी पड़ रखी है, ठीक है, और एक बंदूक खाली रखी है। तो जब क्रोध आए तो कौन सी बंदूक पकड़ो आप में? खाली वाली, भरी वाली मत पकड़ लेना। तो ये सब उपाय बाहरी उपाय हैं। तो बाहरी उपायों से क्रोध थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए तो क्रोध अपने से बलवान को देख करके भी हो जाता है। अपने से बल में कोई अधिक खड़ा है तो नहीं आता तो वो क्रोध शांत हो जाता है कि भैया इनसे कौन उलझे, ये तो भिंड के दादा हैं, है कि नहीं। तो ये सारे उपाय जो है वो थोड़ी देर के लिए हैं। फिर से वही काम, क्रोध, लोभ, काम ऐसा है, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्वा। अब ज्ञान में तुम इनको अपना दुश्मन समझो। जैसे बाहर के दुश्मनों से तुम जो है जूझते रहते हो, बाहर के दुश्मनों से विरोधाभास पाले रहते हो, उनकी परवाह छोड़ दो। अब इन्हीं को दुश्मन समझो, ये तुम्हारे दुश्मन है।
और अगर इनको दुश्मन समझोगे तो इनकी ताकत जो है आप शांत करने के लिए गुरु की शरण है, शास्त्रों की शरण है, सत्संग की शरण है, और कोई उपाय नहीं है।